क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। मुख्यमंत्री के साथ में भी थी, मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हुई आपकी? और दूसरा ये कि क्या कोई मजदूरों से बातचीत हुई है? वहाँ पे जो मजदूर थे उनसे बातचीत की आपने? नहीं, मैंने तो उनसे बातचीत नहीं की, लेकिन सीएम साहब ने वहाँ पर बाकायदा जैसे ही हमारा वो जो पाइप आर पार हुआ, बाहर आकर के बौखनाग बाबा का श्रीफल फोड़ा है, पूजा की है और सबके लिए मंगल कामना। पहला शख्स निकले, जो पहले शख्स निकले होरी जो हैं, वो जो पहले शख्स निकले विजय होरी, तो क्या फील हुआ? क्या उन्होंने गले लगाया? जी बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे बिल्कुल सबके चेहरे देखने लायक थे। कैसे थे? खुश थे? बहुत खुश थे, बहुत उत्साहित, उमंग। और ऐसा तो नहीं लग रहा था 17 दिन हो गए और बीमार हो, इस तरह की हालत तो नहीं? उन लोगों की हालत बिल्कुल ठीक है। जब हमने उनको देखा तो उनकी हालत बिल्कुल वो फ्रेश है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि। धन्यवाद देता हूँ, उनके आभार व्यक्त करता हूँ। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टाटा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं कि अपने खुशी जाहिर कर रहे हैं परिवारों ने जिस तरह का संयम रखा, जिस तरह से भरोसा रखा सरकार पर, तमाम अधिकारियों पर कि इस मिशन को वो कामयाब बनाएंगे, अपने हौसले नहीं टूटने दिए, संयम बरता, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया। और ये भी कहा, ये खूबसूरती देखिए कि ये भी कहा कि ठीक है इस मिशन में हमने कामयाबी पाई है, लेकिन फिर भी अगर इस पूरे ऑपरेशन से हम ये भी सीख लेंगे कि आखिर टनल सेफ्टी के लिए और ज़्यादा क्या कुछ किया जा सकता है, उसको भी हम रिवर्क करेंगे, रिवाइज करेंगे। आमिर, इस वक्त 41 के 41 मजदूर यानी 41 मिनट में 41 मजदूर बाहर आ गए। ऑपरेशन जिंदगी सफल तरीके से पूरा हुआ है। अब क्या हलचल है ग्राउंड पर? क्या सभी मजदूरों को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए बड़े अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है या अभी कुछ मजदूर जो हैं बेस हॉस्पिटल में अभी इलाज करवा रहे हैं? देखिए, पूरे मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। ये सूत्रों से वाले खबर चल रही है, क्योंकि लगातार जो है न्यूज़ नेशन आपको अपडेट दे रहा है और इसमें साफ तौर पे समझा जा सकता है कि जो ऑपरेशन है उसको कितनी तेजी के साथ चलाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा क्लोज का चाहूँगा कि जो आगे की तस्वीरें वो दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ है और आगे जो है एम्बुलेंसेस खड़ी हैं। देखिए, यहाँ पे जो एम्बुलेंसेस खड़ी हैं वही एम्बुलेंसेस हैं जिनसे तमाम मजदूरों को यहाँ से निकाला गया। अभी 5 एम्बुलेंसेस निकली हैं। बताया जा रहा है कि एक एम्बुलेंस में 2 मजदूरों को ले जाया गया है और उसमें करीब जब आप ये मान के चलिए कि 10 लोग जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अभी जो 5 एम्बुलेंसेस और निकलेंगी उसमें भी 10 लोग होंगे, फिर बचेंगे 21 लोग। तो 21 लोग जो है फिर निकाले जाएंगे। इस तरह से लगातार प्रक्रिया जारी है। यहाँ पे कुछ जानकारी लेनी बातचीत करते हैं, कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए कि आप लोग कहाँ लेके जाएंगे? चिन्याली हॉस्पिटल लेके जाएंगे। कितना समय लगता है यहाँ से? 1 घंटे का रास्ता है। रात में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितने मजदूर होंगे एक एम्बुलेंस में? एम्बुलेंस जा रही है। जो हम आप न्यूज़ नेशन पे उन्होंने बातचीत किया, उन्होंने कहा कि एक एम्बुलेंस में करीब 2 लोग जो हैं वो मूवमेंट करेंगे। तो लगातार न्यूज़ नेशन आपको जो है ऑथेंटिक सोर्सेज के द्वारा आपको तस्वीरें दिखा रहा है। लगातार हम मजदूरों से भी बातचीत कर रहे हैं, एम्बुलेंस के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? अंदर से मिल के आए सर। अंदर किससे मिल के आए आप? किससे मिल के आए? सब इसे मजदूरों से मिल के आए। आप मजदूर से मिल के आए? क्या काम करते हैं? हम भी इधर ही मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो आपके दोस्त हैं अंदर? हाँ जी, हाँ जी। जो फंसे हुए थे, कौन दोस्त है आपका? वो बूमर ऑपरेटर है। क्या नाम है? बूमर ऑपरेटर। बूमर ऑपरेटर की तस्वीर दिखा सकते हैं आप मुझे? ये देखिए, दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये इनके दोस्त हैं जो मिलके आए हैं। इनका नाम क्या है जिनको निकाला गया है? इसमें कौन है दोस्त आपका? यही है सुभाष। ये इनको निकाला गया है। ये कहाँ? उंगली से दिखाइए। ये देखिए, ये जो माला पहने हुए हैं, ये सुभाष नाम है इनका? हाँ जी, हाँ जी। ये कितने दिनों से फंसे हुए थे? ये अंदर में 18 दिनों से।
17 दिनों से फंसे हुए थे। 17 दिनों से फंसे हुए थे सुभाष हैं। तो ये देखिए इनके साथ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सुभाष जो है बीते 17 दिनों से फंसे हुए हैं, बल्कि आप देखिए बिल्कुल हंसता हुआ चेहरा जो है ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि अपने दोस्त को जो है खुशी दे करके उसको माला पहना करके खुद ये बाहर निकले हैं। और क्या उनको हॉस्पिटल भेजा जा चुका है? हाँ जी वो अब कहीं से भी देखने से लग रहा था कि वो 17 दिनों से फंसे हुए हैं। नहीं किसी दिखाइए कैमरे पे दिखाइए, किसी भी श्रमिक को कोई भी परेशानी दिखाइए कैमरे पे दिखाइए। ऐसे सीधे सभी स्वस्थ हैं, सभी स्वस्थ हैं। सभी स्वस्थ हैं। तो देखिए किसी भी तरीके से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और ये पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए तमाम लोगों के साथ ये फोटो लेकर के अपने दोस्तों के साथ ये खिंचवाते हुए आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें न्यूज नेशन पे एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देखिए, कितने बड़ी संख्या में मजदूरों की तस्वीरें जो है ये साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्या कोई बीमार उसमें दिखाई दे रहा था? नहीं, अस्वस्थ दिखाई दे रहा? कोई भी अस्वस्थ नहीं है, सब स्वस्थ है। सभी स्वस्थ हैं। तो अब जो है उनको चिन्याली हॉस्पिटल ले जाया गया है। हाँ जी चिन्याली हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो ये तस्वीरें जो है सईद, अभी जानकारी जो हमारे पास भी आ रही है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे ऑपरेशन पर जो है यहाँ पर अपडेट लिया है। मीटिंग जो चल रही थी उसके अंदर इस ऑपरेशन जिंदगी पर, और यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक हमेशा कहते हैं और श्रमजीवियों के लिए उनके मन में जो विशेष स्थान रहता है, वो कभी भी श्रमजीवियों का योगदान जो है और उनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते हैं जब भी कोई बड़ा अवसर या भारत जो है कोई बड़ा निर्माण करता है। तो ऐसे में पीएमओ और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर बारीक नजर रखे हुए थे, पल पल की अपडेट ले रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। पीएमओ के अधिकारी खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, हर चीज मुहैया कराई जा रही थी और टनल से बाहर आए सभी मजदूर के स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैबिनेट बैठक में जानकारी दी गई है, अपडेट दी गई है। और आमिर, यही जिक्र मैं आपसे अभी कर भी रही थी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ के एक्स ऑफिशियल्स, पीएमओ के एग्जिस्टिंग ऑफिशियल्स लगातार इस मसले पर नजर बनाए हुए थे। डायरेक्ट उनका ऑफिस जो है वो हर चीज की जरूरतों पर, तकनीक हो, मशीन हो, एक्सपर्ट्स हो, वो मुहैया करा रहा था। तो खुद प्रधानमंत्री भी एक एक श्रमजीवी की जिंदगी की कुशलता के लिए कितने गंभीर थे। आमिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पल पल की जानकारी जो है वो ले रहे थे। आपने देखा कि पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार प्रधानमंत्री से को सारी जानकारी दे रहे थे। और पीएमओ के अधिकारी खासतौर पे अगर हम पीके मिश्रा की बात करें, जो प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के, वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने गब्बर सिंह नेगी से बातचीत की और गब्बर सिंह नेगी से बातचीत करके जो है बाकायदा उन्होंने सारी डिटेल ली कि किस तरह के हालात हैं, क्या आप खाना खाते हैं। गब्बर सिंह नेगी से बातचीत करते हुए उत्तरकाशी अस्पताल से हमारे संवाददाता जगमोहन जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जो एम्बुलेंस ग्रीन कॉरिडोर से पहुंचेंगी वो उत्तरकाशी अस्पताल में ही पहुंचेंगी, जहां पर किस तरह के इंतजाम हैं। क्या पहली एम्बुलेंस वहां पहुंच गई है? हालांकि अभी 10-15 मिनट का वक्त शायद और लगे। जगमोहन, क्या अपडेट वहां पर, किस तरह के इंतजाम? अच्छी खबर यह है कि मजदूर सभी अच्छी सेहत में लग रहे हैं। जी बिल्कुल, जो सिलकारा टनल से वो सभी मजदूर निकाल दिए गए हैं और वहाँ से एम्बुलेंस तैयार हो गई है और 5 एम्बुलेंस वहाँ से रिमूव कर दी गई है। और जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहीं पे सभी मजदूरों को लाया जाएगा। तो यहाँ पे ही बेस कैंप बनाया गया है और यहाँ सारे मजदूरों की जांच करने के बाद यहीं पे रखा जाएगा। और यहाँ पे 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम गठित की गई है। ये डॉक्टर इनकी जो मजदूर यहाँ पे आएंगे श्रमिक टनल, उसके बाद इनकी यहाँ पे सारी जो स्वास्थ्य जानकारियां यहाँ पे ली जाएगी। तो अब जल्द ही जो चिन्याली छोड़ अस्पताल है उनको यहाँ पे लाया जाएगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ से अब अभी कुछ ही देर में यहाँ पर तमाम जो है अब जो श्रमजीवी पहुँचना शुरू होंगे। जगमोहन बता रहे हैं कि इस अस्पताल में तमाम तरह के इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। यहाँ पर उनका फर्दर चेकअप होगा, जिसके बाद उनके परिवारों से मुलाकात होगी और फिर उनको उनके घरों के लिए रवाना किया जाएगा। एक बार फिर से जगमोहन तस्वीरें दिखाइए किस तरह से अस्पताल में अब इंतजार हो रहा है कि एम्बुलेंस जो वहाँ से रवाना हुई है ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उत्तरकाशी हॉस्पिटल कितनी देर में पहुँचेंगी, किस तरह के इंतजाम वहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए आप ये चिन्याली छोड़ अस्पताल का पूरा नज़ारा है और यहाँ पे ही पूरे जो श्रमिक हैं उनको लाया जाएगा। और
यहाँ पे ठीक है, आमिर के सारी पास एक तैयारियां अपडेट कर है। दी गई। जगमोहन, आमिर के पास एक अपडेट है। आमिर, क्या कुछ आप ग्राउंड जीरो पर, क्या सभी 41 मजदूर बाहर तो आ गए हैं? क्या अब उनको उत्तरकाशी के अस्पताल के लिए वहां पर रवाना कर दिया गया है? क्या अपडेट आपके पास है? क्या हलचल आप देख पा रहे हैं ग्राउंड पर? शॉट दिखाइए। देखिए कुछ अधिकारी आए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कितने लोगों को निकाला जा चुका है? सर, अध्यक्ष तो यहाँ पर मौजूद थे, बकायदा उन्होंने बकायदा हम सब किया। जो टनल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अर्नाल्ड बिस, वो निकले हैं। चलना शुरू हो रहा है, निकलने की तैयारी कर रही है और उनको जो ग्रीन कॉरिडोर है निकाला जाएगा। और ये भी कि उनको जो पेट्रोलिंग कार है वो उनको फॉलो करती है। पेट्रोलिंग कार है वो उनको फॉलो करती है। तो तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। अभी तक देखिए लगातार एम्बुलेंसेस का निकलना जारी है और अब जो है बताया जा रहा है कि चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के बाद ट्वीट किया है। सफलता भावुक करने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि ये सफलता जो है वो भावुक करने वाली है। निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन जिंदगी के हर अपडेट पर, हर मूवमेंट पर खुद नजर बनाए हुए थे, लगातार सीएम धामी से अपडेट ले रहे थे। पीएमओ के अधिकारी जो हैं वहां पर इस ऑपरेशन में खुद इन्वॉल्व थे। हर चीज वहां पर मुहैया हो, पहुंचाई जाए वक्त रहते, किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये एक बेहद भावुक कर देने वाला लम्हा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, मैं आपको वो ट्वीट पढ़कर भी सुनाती हूँ। उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के प्रियजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट अब से 3 मिनट पहले आया है, जिस ऑपरेशन जिंदगी की कामयाबी को उन्होंने बेहद भावुक कर देने वाला लम्हा बताया है। और इसी खबर को, इसी खुश खबर को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित रंजन। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि देश की नज़र इस खबर पर थी, इसलिए आज बिना देर किए सबसे पहले मैं उस खबर से जुड़े अपडेट आपको देता हूं। क्योंकि 17 दिनों के इस ऑपरेशन के बाद आज सफलता मिली है। 41 मजदूर जो उस टनल में फंसे हुए थे उनको अब रेस्क्यू कर लिया गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन पर अब शुभकामनाएं भी दी जा रही है और इनके दृढ़ मनोबल को लेकर लगातार नमन भी किया जा रहा है और उनको प्रेरणा स्रोत भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब ट्वीट करके इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो 41 मजदूरों ने संघर्ष किया, जिस चुनौतीपूर्ण संभावनाओं में, स्थितियों में अपने आप को हर अंधकार से लड़ते हुए उजाले की उम्मीद के साथ ये 17 दिन बिताए हैं, उनको लेकर एक भावनात्मक ट्वीट किया है। और उन्होंने लिखा है कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देती है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। तो ये प्रधानमंत्री का ट्वीट और सीधे हम आपको बिना देर किए फिर से ग्राउंड जीरो पे लेके चलते हैं। सैयद आमिर लगातार हमारे साथ बने हुए। सैयद, अब कितने श्रमिक ऐसे हैं जिनको एम्बुलेंस पे हॉस्पिटल भेजा जा चुका है, जिनके वहां पर इनिशियल चेकअप के बाद आगे मूव किया जा चुका है?
देखिए, बहुत ऑथेंटिक खबर आपको देने जा रहा हूं। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं कि कितने लोग निकल चुके हैं, कितने लोग एम्बुलेंस से जा चुके हैं, कितने लोग अभी अंदर मजदूर भाई मौजूद हैं, श्रमिक भाई मजदूर हैं मौजूद हैं। ये बताइए सर, आपका नाम क्या है? विकेश तोमर सर। विकेश जी, ये बताइए कि क्या स्थिति है अभी की, अगर हम नंबर की बात करें, कितने मजदूर अंदर हैं और कितने एम्बुलेंस से जा चुके हैं? क्या एक एम्बुलेंस से 2 लोग जा रहे हैं? सर बाहर तो लगभग सभी निकल चुके हैं, अभी तक सारे निकल चुके हैं, पर एक एम्बुलेंस में 4 से 6 लोग जा रहे हैं और ये पता है कि सब लोग सुरक्षित है। सभी लोग सुरक्षित है। लगभग कितने लोगों को अस्पताल भेजा जा चुका है अब तक? करीब 10 एम्बुलेंस निकल चुकी हैं। 10 एक एम्बुलेंस निकली है, कम तकरीबन 30 लोग उसमें अभी तक हमारा अनुमान है कि 30 से और 20 के बीच में कुछ जो है वो गए हैं और बाकी जो लोग इधर ही है उनका मेडिकल यहीं पे पहले चेकअप हो रहा है, उसके बाद जो फर्स्ट एड के बाद जो जरूरी है। आप अंदर से आ रहे हैं, न्यूज नेशन पर आप एक्सक्लूसिव आप बातचीत भी कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि उनकी हालत कैसी है? क्या कोई गंभीर हालत में है या फिर मेडिकल कोई इमरजेंसी भी है किसी को? नहीं, मेडिकली सर किसी को कोई इमरजेंसी नहीं है, थोड़े ढीले जरूर हैं पर बहुत दिन हो गए थे इस वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को कोई दिक्कत है। सभी लोग सुरक्षित है, सभी लोग स्वस्थ हैं। सर अभी की प्रक्रिया क्या होगी? अंदर जब वहां पे मौजूद थे आप, अंदर से अब उनको एम्बुलेंस के थ्रू यहां से भेजा जा चुका है, पहले क्या अंदर प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, उनका टेस्ट किया जा रहा है, उसके बाद भेजा जा रहा है? जी जी जी, क्या है हो रहा है बताइए। जैसे सबसे पहले उनको जैकेट दिए गए, कंबल दिए गए ताकि ठंड से आए थे तो कुछ ऐसा बाहर ज़्यादा ठंड ना लगे, और उसके बाद जो ग्लूकोज वगैरह नॉर्मल चीज़ें रहती है वो सभी उन्हें पिलाई गई है, और जो नॉर्मल टेस्टिज होते हैं, जो फर्स्ट एड जो करते हैं वो सारा देखा गया है, उनका बॉडी चेकअप किया गया है कि कहीं कोई खरोंच वगैरह या कोई ऐसा ब्लडिंग वगैरह पर कुछ भी ऐसा नहीं है। सभी लोगों को जो नॉर्मल रूटीन है उसके तहत ले जाया जा रहा है। अच्छा, तो सभी चेहरों पे मुस्कान थी या कोई उदास भी दिखा? हाँ, मुस्कान थी, उदास भी थे, रो भी रहे थे, वो खुशी के आंसू थे सब लोग। कुल मिला के खुशी का आंसू ये थे कि हम बच के निकल आए, आपने हमें बचा लिया। जी बिल्कुल, बस सभी लोगों ने बचाया सर, सभी लोग लगे हुए थे, आप लोग भी दिन रात लगे हुए थे, हम लोग भी थे, तो अच्छी बात है कि इतना बड़ा रेस्क्यू हुआ और किसी को कोई छोटी मोटी चोट भी नहीं लगी, सभी 41 आदमी सुरक्षित है। तो आप लोगों को तो सैल्यूट करना चाहिए। आप बीते 17 दिनों से लगातार उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना वो सम्मान के पात्र हैं उतने तो आप भी सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जद्दोजहद की है। किस तरह का ऑपरेशन था सर ये? सर देखिए, बहुत मुश्किल था, पर यह है कि सैल्यूट तो नहीं करना चाहिए जो अंदर डटे हुए रहे, सही रहे, सलामत रहे। हम सब लोग बाहर थे तो लगे हुए थे सभी लोग। देखिए थकावट भी बहुत थी, थके हुए सब लोग थे, पर यह था कि चलो भाई निकालना है, तो जोश था, एक जज्बा था और वो कामयाब भी रहा आज और सभी लोग सुरक्षित हैं। एक बार नाम फिर से आप बता दीजिए। विकेश तोमर। विकेश तोमर, आप क्या करते थे अंदर? क्या सर हम इसी कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो इन्होंने जो अच्छे लोग थे उन सभी लोगों को इकट्ठा किया था ताकि यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन में। जी 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 जी। तो विकेश हैं, देखिए विकेश ने न्यूज नेशन पे बातचीत की है और काफी तमाम लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उन लोगों ने कैसे कैसे मदद की, कैसे कैसे योगदान दिया। सर आप लोग से हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, एक्सपर्ट के तौर पर आपको बुलाया गया, कितना मुश्किल था, कितना टफ था ये, और क्या अभी सिचुएशन है, अभी ग्राउंड सिचुएशन क्या है? अभी तो सब फिलहाल सही है। सब उन्होंने जितना भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे सब सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके ट्रेनिंग वगैरह करके पूरा, जो कि रेड ऑल माइनर्स भी बुलाए थे एक्सपर्ट्स, उनके थ्रू उन्होंने सब क्लियर करवाया। प्रॉपर में जो पाइप्स जाने थे उन्हें वो अंदर से प्रॉपर घुसा दिया। थोड़ा जल्दी जानकारी दीजिए, क्या सभी लोग निकाल दिए गए? हाँ, सभी लोग सेफली निकल गए। आप सभी लोग आप देखिए, लगातार न्यूज नेशन आपको तस्वीरें दिखा रहा है और साथ में बता भी रहे हैं हम कि किस तरह से लोगों को यहाँ से, जो मजदूर भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, उनको निकाला गया है। और लगातार यहाँ पे देखिए तस्वीरें देखिए, अब एम्बुलेंसेस फिर से लगनी शुरू हो चुकी हैं, यानी कि 10 एम्बुलेंस जा चुकी हैं, अब कुछ और एम्बुलेंस बची हैं। बताया जा रहा है कि उसमें करीब 20 से ज़्यादा श्रमिक थे जिनको यहाँ से भेजा जा चुका है। अब मुमकिन है कि 10 और एम्बुलेंस यहाँ से निकलेंगी 5-5 के चरण में, और उसमें करीब 21 मजदूरों को निकाला जाएगा। जो अभी 20 निकले हैं, टोटल 21 श्रमिकों को निकाला जाएगा और कुल मिलाकर के उनको यहां से करीब 35 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में ले जाया जाएगा। और अगर किसी की हालत गंभीर होती है, जैसा कि अभी हमें अधिकारी भी बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी गंभीर नहीं है, तो अगर कुछ होता भी है तो उसको हेलीकॉप्टर की मदद से बाकायदा यहां से एम्स भी भेजा जा सकता है। तो इस तरह की तमाम खबरें जो हैं न्यूज नेशन पे आप देख रहे हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को और खास तौर पे उन पेरेंट्स को जो लगातार अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपने पति को देखना चाह रहे हैं न्यूज नेशन पे, वो ऑथेंटिक खबर जो कि सोर्सेस के थ्रू और जो बाकायदा अधिकारियों के थ्रू हमें मिल रही है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार आप देखिए, अभी कुछ ही देर बाद एक बार फिर से राउंड अप होंगी तमाम जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं और उनको यहां से ले जाया जाएगा। जी आमिर, हम आपके पास लगातार आते रहेंगे और तमाम तस्वीरें और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इन तस्वीरों में बहुत सारा संदेश छुपा है।
छुपा हुआ है, क्योंकि जिन तस्वीरों के इंतज़ार में हम लगभग 17 दिनों से बार बार ये पूछ रहे थे कि आखिर हमें कामयाबी कब मिलेगी, वो लम्हा आ गया। ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि हम तकनीकी तौर पर सक्षम और विकसित होने के दावे करते आते हैं, लेकिन प्रकृति के सामने शायद हमारा कद एहसास हमें तब होता है जब हम प्रकृति के सामने संघर्ष करते हैं। चुनौती अगर प्रकृति पैदा करती है और वहाँ पर इंसानी शक्ति को उनकी अपनी हैसियत का एहसास होता है। कुछ ऐसा ही हुआ। पत्थरों का सीना चीर के टनल का काम करने वाले मजदूर उस मलबे में फंस गए। 80 मीटर तक मलबा गिरता है और उसके बाद उस मलबे में फंस जाते हैं, और उस मलबे से मजदूरों को बाहर निकालना एक चुनौती से कम नहीं था। वो आपने देखा, एक बड़ा ऑपरेशन चलता है, और इसलिए आज गाइड समर्पित है ऑपरेशन टनल के नाम। जी हाँ, अब तक के सबसे बड़े टनल ऑपरेशन में हिंदुस्तान को कामयाबी मिली है, और 41 मजदूरों को सुरक्षित बचाने की हिंदुस्तान की कोशिश आज कामयाब हुई है। पिछले 17 दिनों से दिन रात एक करने वाली मेहनत रंग लाई है। आज 17वें दिन मिली ये सफलता बेहद खास है, ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल, क्योंकि उत्तराखंड का ऑपरेशन टनल जिंदगी के जज्बे का एक नायाब उदाहरण है। जीवन के लिए संघर्ष हर जिंदगी की एक एक सांस के लिए लड़ने की ताकत से भरी प्रेरणा है। और इस ऑपरेशन में ये जो तस्वीरें हैं आपको उत्साहित करें, हो सकता है आपको रोमांचित करें। ये तस्वीरें आपको ये सोचने पे मजबूर कर दे कि वाह, ये जिजीशा है। सोचिए, ये मजदूर वहां काम कर रहे थे, फंस गए, और उसके बाद अपनी जिंदगी जान में डालकर, जोखिम में डालकर उनका रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले भी शायद कम नहीं है, क्योंकि इनके हौसले और इनके जज्बे ने ही शायद उन 41 मजदूरों को उनके उस सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति से बाहर निकाला। इस ऑपरेशन ने साबित किया है कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चाहे वो उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूर हो या फिर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का संकल्प लिए ऑपरेशन में जुटे मजदूर। ऐसे वक्त में दोनों की जीवटता को हिंदुस्तान सलाम कर रहा है। टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के इस ऑपरेशन में 17 दिनों में कई पड़ाव आए। आशा, उम्मीद, निराशा, नाउमीदी, इस भंवर में गोते खाते हुए कई बार वो भाव छलके, लेकिन अंत में जीत भरोसे की, जीत हिम्मत की हुई, जीवटता की। आपको गाइड में आज हम बताएंगे पूरी घटना के बारे में। आपको इसके एक एक पहलू से हम रूबरू कराते हुए बताएंगे इस ऑपरेशन में जीवन को गाइड करने के कितने आयाम मौजूद हैं। उत्तरकाशी के इस बेहद जटिल और मुश्किल ऑपरेशन में कई मोर्चों पर काम शुरू हुआ। टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, लेकिन अंत में काम आया हमारा परंपरागत तरीका। ये गाइड का आज का सबसे बड़ा संदेश है। इसे सिलसिलेवार समझें तो मजदूरों तक पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टल खुदाई में ऑगर मशीनों ने बहुत काम निपटाया। टनल में लगभग 60 मीटर अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 45 मीटर से ज्यादा की हॉरिजॉन्टल खुदाई इसी मशीन से की गई। ऑगर मशीन, यह अमेरिकन मशीन सिलक्यारा साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के ऑपरेशन में लगी ये ड्रिलिंग वाली ऑगर मशीन कई बार खराब हुई, उसे ठीक किया गया, लेकिन 25 नवंबर को ऑगर मशीन ऐसी टूटी कि इसके मलबे ही अब तक की सफलता को पलीता लगाने में काफी थे। ऑगर का टूटा हुआ पार्ट मजदूरों तक पहुंचने के रास्ते में बड़ी बाधा बन गया। तब ऑगर मशीन के टूटे पार्ट्स निकाले गए और 27 नवंबर से शुरू हुआ रैट माइनिंग। रैट का मतलब चूहा, माइनिंग का मतलब वो खुदाई। अब सोचिए, रैट माइनिंग ये एक पुराना जरिया है जिसके जरिए मैनुअली ड्रिलिंग की जाती है, यानी इंसान, जो मजदूर वहाँ मौजूद होते हैं, जो रेस्क्यू टीम मौजूद होती है, वो खुद अपने हाथों से खुदाई करते हैं, जिसके जरिए मैनुअली ड्रिलिंग होती है। और इसमें कामयाबी में ये खुदाई का हमारा परंपरागत तरीका है, जिसे उत्तर पूर्वी भारत के जनजातीय समूह अपनाते रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि गाइड में हम क्यों ये बात कर रहे हैं कि रैट माइनिंग और रैट माइनर्स कितने खास हैं, और इसलिए आज इनके बारे में हम बात करेंगे। रैट माइनिंग, रैट माइनर्स, इसके इतिहास को भी समझेंगे। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और अपनी बातें रखेंगे। जनरल वीके सिंह भी वहाँ मौजूद है। भाई मेरे थोड़ी देर रुक जा यार।
पहले बता रहे हैं आपको, उसके बाद बात करिए। सबसे शांत हो जाओ भाई। मैं आप लोगों को क्या है यार, एक आदमी चुप नहीं हो सकते हो क्या? मैं सबसे पहले तो बाबा भौकनाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष। तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के आप पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे और उन्होंने खुशी जताई और ये कहा कि भारत सरकार किस तरह से सहयोग कर रही थी, तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन अब गाइड में हम रियल हीरो से इस वक्त बात करने वाले हैं और उनकी बात हम आपको सुनवा रहे हैं न्यूज नेशन पर, रियल हीरो, क्योंकि ये जिनसे अब हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है गब्बर सिंह नेगी। और गब्बर सिंह नेगी वो हैं जो 41 मजदूरों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो उस टनल में फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। 41 मजदूरों में से एक गब्बर सिंह नेगी भी 17 दिनों तक उस टनल में फंसे हुए थे और उन्होंने वहां पे अपने साथियों का हौसला बढ़ाया। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जोड़ रहे हैं गब्बर सिंह नेगी, रेस्क्यू हुआ है अभी आप इनका और उसके बाद हमसे बात करें। नेगी साहब, अभी कैसा महसूस हो रहा है और ये 17 दिन कैसे बीते? सबसे पहले सर हमारा बाबा भोगनाथ का जय हो सर, बाबा भोगनाथ का आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना हुआ था। जय भारत, जय उत्तराखंड सर। अभी पूरा भारत वर्ष हमारे साथ में था सर, पूरा भारत वर्ष के जितने भी वासी है सर, सबका आशीर्वाद हमारे साथ में सर। इसलिए हम लोग हिम्मत नहीं हार सकते सर, क्योंकि सर हम उत्तराखंड के, हम लोग हिम्मत हारने वालों में से नहीं सर। और आप सभी लोगों का सहयोग था, यहाँ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भी सहयोग था सर, केंद्र सरकार भी सहयोग था सर। सारे मंत्री आए, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पुष्कर सिंह धामी साहब भी बार बार हमारे बीच में आते रहे, हमारा हौसला बढ़ाते रहे, हमसे बातचीत करते रहे सर। और हमारी नवयुवा कंपनी जो है सर, ये हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली के पूरे मेंबर हमारे साथ जुड़े रहे सर। और साथ में सर हमारे सारे भाई लोग भी रहे सर यहाँ पे, और यहाँ पे लगातार हमारे भाई साहब बाहर से बने रहे, उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। वो हमारे भाई भी हैं और पिता तुल्य भी है सर, उन्होंने पिताजी का फर्ज निभाया सर। हमारे भाई भी पहले ये अपने
उत्तराखंड पुलिस में उन्होंने सेवा की है। नेगी साहब आज न्यूज नेशन के जरिए देश सुनना चाहता है कि वो 17 दिन जो आपने उस सुरंग में बिताए, जहां रोशनी नहीं थी, प्राकृतिक रोशनी को देखने को तरस गए। कई बार ऐसा लगता था कि शायद अब बाहर निकलने वाले, लेकिन फिर पता चलता था कुछ अड़चन आ गई। वो 17 दिन कैसे बीते अंधकार में? वो कैसे ये तो सर बार बार होता रहता है सर, ये तो बार बार जैसे क्रिकेट में नहीं है सर कि अभी हम लोग जीतने वाले हैं, लेकिन फिर किसी तरह से जो है बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती थी सर, तो हम लोग फंस जाते थे सर। ये 17 दिन सर बड़े यादगार है हमारी जिंदगी का। ये जो है सर ये बहुत ही अहम दिन रहे सर और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहे सर। एक एक दिन बड़ा यादगार रहा सर। और स्टार्टिंग में सर हम लोगों को बीच में कई बार ये बाहर से पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट कट चुका था हमारा 2-3 दिन तक। और सर 10 दिनों तक हम लोग सर ऐसे एक मूढ़ी होता सर वो, जिसको एक प्रसाद के रूप में हम लोग खाया। वो एक पाइपलाइन द्वारा सर हवा के द्वारा हो जाया जाता था। हम लोगों ने भेजा गया सर, ऑक्सीजन भी हमारी कंपनी ने हमारे लिए भेजा सर। और उसके बाद सर फिर कंपनी ने हमारी व्यवस्था किया, 6 इंच का पाइप सर अंदर में डाला। अच्छा नेगी जी, कभी ऐसा लगता था कि कोई साथी, 41 साथी थे आप लोग, कभी ऐसा लगता था कि कोई साथी अपना हौसला हार रहा है? पानी की किल्लत, हवा की किल्लत, हवा की दिक्कत, रोशनी नहीं, कैसे बैठे, कैसे सोएं, क्या खाएं, सब कुछ सीमित था। कोई ऐसा साथी जो हौसला हार जाए और उसके बाद फिर से एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने की कोशिश?